बहुत समय पहले मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक देवी सावित्री की तपस्या की। देवी प्रसन्न होकर उन्हें एक सुंदर तेजस्वी कन्या का वरदान दी। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत रूपवती, बुद्धिमान और धर्मपरायण बनी। विवाह योग्य होने पर उसने स्वयंवर की इच्छा जताई और विभिन्न राज्यों में भ्रमण करते हुए उसने एक वन में एक युवक को देखा, सत्यवान। वो वनवासी होकर भी वीर, सत्चरित्र और विनम्र था। सावित्री ने सत्यवान को पति के रूप में चुन लिया, लेकिन नारद मुनि ने चेताया कि सावित्री, सत्यवान अत्यंत गुणवान है, लेकिन उसका जीवन अब केवल 1 वर्ष का ही शेष है। सावित्री का संकल्प अडिग था। उसने सत्यवान से विवाह कर लिया और सास ससुर की सेवा में दिन बिताने लगी। 1 वर्ष बाद वो दिन आया जब सत्यवान का जीवन समाप्त होने वाला था। सावित्री ने उपवास रखा और सुबह से ही सत्यवान के साथ वन में लकड़ी काटने गई। सत्यवान को अचानक सिर में दर्द हुआ और वो उसके गोद में लेट गया। तभी मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा लेकर जाने लगे। सावित्री ने उनका पीछा किया। यमराज ने उसे कई बार लौटने को कहा, पर वो अपने धर्म और पतिव्रता पर अडिग रही। यमराज उसके ज्ञान, धैर्य और वचनबद्धता से प्रभावित हुए और उसे वर मांगने को कहा। पहले उसने सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस मांगी, फिर उनके राज्य को समृद्ध होने का वर दिया और अंत में उसने, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने हंसते हुए वर दे दिया, लेकिन फिर समझ गए कि 100 पुत्र तभी होंगे जब सत्यवान जीवित रहेगा। अपने वचन के अनुसार यमराज ने सत्यवान का जीवन लौटा दिया।